नमस्कार दोस्तों, टाइगर ट्रेडर्स की वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं निफ्टी और सेंसेक्स के बारे में। वीकली डिस्कशन ये रहेगा। मैं आपको बताऊंगा कि मार्केट में किस तरीके से आपको मंडे को कामकाज करना है। और जैसा कि थंबनेल में आपने देख लिया होगा कि रीजन क्या है कि मार्केट अपसाइड तेजी दिखाने के लिए क्या तैयार है या नहीं है, उसको हम समझने वाले हैं। स्क्रीन पर नंबर दिया हुआ है, जाइए टीम से बात करिए, समझिए किस तरीके से आप टाइगर ट्रेडर्स फैमिली का हिस्सा बन जाते हैं। चलिए देखते हैं जल्दी से कि मार्केट का सिनेरियो क्या है। वन डे के टाइम फ्रेम पर कुछ चीज़ें मुझे यहाँ पे खटक रही हैं, जिसके एवज में आज मैं ये वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। पहले मैं कुछ मार्किंग कर लेता हूँ जहाँ से मुझे मार्केट में कुछ सप्लाई और डिमांड जोन्स दिख रहे हैं। अगर मैं उस हिसाब से मार्केट को देख पा रहा हूँ तो ये लेवल्स आपके काम आएंगे। और एक और यहाँ पर दिस वन। चलिए अब इस टाइम फ्रेम को अगर मैं आपको स्विंग ट्रेडिंग के बारे में क्लियर कर दूं, फिर हम इंट्राडे पर पहुंचेंगे। दोस्तों, इस लेवल को आपको याद रखना चाहिए। बार बार इस लेवल ने हमें सप्लाई जोन दिखाया है, यानी कि मार्केट ने यहां से रेजिस्टेंस पाया है। अब जब इस लेवल ये है हमारा रूम नंबर 3, रूम नंबर 2 एंड रूम नंबर 1। मार्केट रूम नंबर 3 से गिरते रूम नंबर 1 को भी क्रॉस कर गया है, जहां से मार्केट ज्यादा बियरिश हो जाता है। अभी मार्केट ने एंट्री ली है रूम नंबर 1 के लिए। तो अगर 1 पे मार्केट सस्टेन करता है तभी मार्केट आपको बुल रन दिखाने के लिए तैयार होगा। अदरवाइज मार्केट एक बार को क्या होगा, ये जोन बहुत ही ज्यादा क्या है, नो ट्रेडिंग जोन। 25,900 से लेकर 26,000 का ये जो जोन है, ये ज़्यादातर साइडवेज आपको रखता है और जो स्कैल्पर्स हैं उनके लिए ही मार्केट यहाँ पर मौके देता है, चाहे वो बाइंग ऑन डिप के अंदर जाएं या सेल ऑन राइज के अंदर जाएं। यहाँ तक पिक्चर क्लियर है आपको? चलिए, मैं ये कहता हूं कि अगर मार्केट बुल रन के लिए जाना चाहता है तो जब तक मार्केट 26,100 के ऊपर सस्टेन ना करे, एटलीस्ट 1 आवर का कैंडल मुझे अपसाइड के लिए ना मिले, तब तक 26,225 और 26,360 के टारगेट नहीं खुलने वाले। ऑन द अदर हैंड, मार्केट अगर बियरिश होने वाला है तो जब तक मार्केट 26,850 से लेकर 825 के नीचे मुझे 1 आवर का कैंडल ना दिखा दे, तब तक मार्केट इस गैप फिलिंग के लिए ये जो छोटा सा गैप फिलिंग आपको यहां पर दिख रहा है, इस गैप फिलिंग के लिए जो कि बनता है 25,700 के पास। यहां तक क्लैरिटी आपको रखनी है। बाकी फ्री टेलीग्राम चैनल पर मैं आपको बताऊंगा कि मार्केट के अंदर कैसे पल्स को पकड़ा जाता है, कैसे आप मार्केट को देखते हैं। मार्केट के देखने का नजरिया मैं आपका बदल के रख दूंगा। सिर्फ आपको ईमानदारी दिखानी है अपने साथ कि आपको अपने जो दिमाग है उसके ऊपर PNL का प्रभाव ज्यादा नहीं पड़ने देना है, क्योंकि आप इसी से इन्फ्लुएंस होते हैं। आप पर्टिकुलर एक ट्रेड के अंदर सपोज करिए 1,000 रुपए कमाना चाहते हैं और आप कैपिटल लेके बैठे हैं 1 लाख, तो आपके दिमाग में होता है कि यार ठीक है ना, पूरा कैपिटल 100% मैं डिप्लॉय कर देता हूं। सपोज करिए 100 रुपए का कोई स्ट्राइक प्राइस आप ले रहे हैं, तो 100 रुपए इंटू 75 एक लॉट, तो कितना हो गया आपका 7500 रुपए। तो आप सोचते हैं यार चल एक काम करता हूं, 75,000 का माल ले लेता हूं मैं। कितने लॉट आ गए इसमें आपके? 10 लॉट आपने बाई किए। आप सोचते हैं यार 10 लॉट हैं, यानी कि मेरे पास 750 क्वांटिटी हैं। अगर मैं 10 पॉइंट भी इसमें कमा गया तो 7,500 रुपए मेरे बन जाएंगे। अब वो इच्छा जो 1,000 रुपए डेली कमाने की थी वो शिफ्ट हो गई आपकी 7,500 पे, क्योंकि आपके पास कैपिटल बड़ा है। कुछ लोग बोलेंगे यार 1 लाख का कैपिटल ही क्या होता है, बहुत छोटा। देखिए, हर कोई लेवल है यहाँ पे 10,000 या 15,000 से भी काम करने वाले लोग हैं, तो 1 लाख कैपिटल उनके लिए काफी बड़ा है। जब इतना कैपिटल आपका बड़ा हो जाता है तो वहां पे आप 7500 रुपए की आकांक्षा रखते हैं प्रॉफिट की, तो वहीं पर यह याद रखिए कि लॉस भी आपको 7500 का हो सकता है। लेकिन यहां पे एक ग्लिच आ जाता है, आपके दिमाग के अंदर एक एरर आ जाता है। पूछिए क्यों? अगर प्रॉफिट सपोज करिए बन भी गया 7500 रुपए, तो वहां तो आप 7500 भी नहीं, जैसे 7500 गया आप काट नहीं पाएंगे। आप सोचेंगे थोड़ा सा और बढ़ जाए यार, वो नीचे गिर के 3500 आ जाएगा। फिर कहेंगे नहीं यार वापस 75 चला जाए मैं काट दूंगा। आप उसे 3500 पे भी नहीं काटेंगे, वो गिर के फिर आपका 2800 रह जाएगा, 2200 रह जाएगा, 900 रुपये आ जाएगा।
वहां से आपकी प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। ना तो आप यहां पे अपने इमोशंस पे कंट्रोल कर पाए, और जब वो नीचे गिरेगा तो अब 7500 की जगह अगर वो 35,000 भी आपका लॉस दिखाने लगेगा ना, तब भी आप मार्केट से एग्जिट नहीं करेंगे, क्योंकि अब आप होप ट्रेडिंग के अंदर आ चुके हैं। ये होप ट्रेडिंग बर्बादी का सबसे बड़ा कारण बनता है। क्लियर? तो हमने स्विंग ट्रेडिंग के अंदर समझा कि भैया मार्केट बुल रन और बियर रन की तरफ कैसे जाएगा, उसको हमने देख लिया। अब बात कर लेते हैं इंट्राडे बेसिस पर हमें कामकाज कैसे करना है। फटाफट से इस लेवल को सेट करते हैं और चार्ट को थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे। ओके, मैं कहता हूं मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है, कारण क्या है? ग्लोबली अगर आप सेंटिमेंट देखते हैं तो ग्लोबली सेंटिमेंट अभी नेगेटिव दिख रहे हैं। एक्सट्रीमली सॉरी दोस्तों, नेगेटिव दिख रहे हैं। अगर मैं बात करूं कि मार्केट बीजेपी की जीत के बाद मार्केट ने एक ये जो रन है वो दिखा दिया, वो कैश हो चुका है, उस पर मार्केट रिएक्ट कर चुकी है। अब आगे क्या? जो भी हमारे कॉल होल्ड करके गए हैं, मैं कहता हूं कि मार्केट अगर गैप अप हो जाता है, चलिए, और कहीं 25,975 से 26,000 के आसपास आ जाता है, तो एक बार को आपको तुरंत एग्जिट करना पड़ेगा। कर लीजिए, क्योंकि ये जो रैली है ना, ये कब तक कंटिन्यू होगी उसका कुछ पता नहीं है। कारण मैं बताता हूं। एक तो मैंने ग्लोबली आपको बता दिया मार्केट नेगेटिव। दूसरा, एफआईआईज के अगर आप नंबर देखते हैं तो एफआईआईज 80% अभी भी शॉर्ट साइड में बैठे हैं। किसकी बात कर रहा हूं मैं? फ्यूचर ऑप्शन की बात हो रही है। कैश के अंदर वो बहुत छोटा नंबर है, वो लॉन्ग करके बैठे हैं, लेकिन ज्यादातर वो 80% शॉर्ट करके बैठे हैं। यहीं डीआईआईज, प्रोज और आपके रिटेलर्स, ये लोग क्या करके बैठे हैं? आपके 80% लॉन्ग करके बैठे हैं। तो ये याद रखिए, जब एक बड़ा चुंबक छोटे छोटे लोहे के दानों के साथ बराबरी करने की बात आती है, तो ये दाने क्या करते हैं? ये कोशिश करते हैं कि नहीं यार, हम तो उड़ा देंगे सबको, ये कर देंगे, वो कर देंगे, वो दूर भागने की कोशिश करते हैं। लेकिन जैसे ही बड़ा चुंबक उनके पास आता है ना, ये वापस से रफ्तार कहां बढ़ा देते हैं? बड़ी चुंबक की तरफ। इससे क्या पता चला? इससे ये पता चलता है बिग मनी ऑलवेज अट्रैक्ट्स स्मॉल मनी। बड़ा पैसा जो है वो छोटे पैसे को खींच लेता है चुंबक की तरह। तो ये लोग क्या हैं? बड़ी चुंबक। हम लोग क्या हैं? लोहे के छोटे छोटे दाने। अब हमारी ताकत क्या है आप समझ सकते हैं। अब आप इनमें से काफी लोग बोलेंगे अरे रिटेलर्स की पावर तो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, लेकिन दिक्कत कहां है? जब अगर रिटेलर को यह पता चल जाए कि 26,000 पर रेजिस्टेंस है, 25,900 पर सपोर्ट है, हमें एग्जैक्ट मिलकर एक साथ चलना है। तो अब सपोज करिए 25,900 से हमने पुट बाय कर लिया, मार्केट हमारे अगेंस्ट ऊपर जाने लगा। अगर हम सब सपोज करिए, मैं कहता हूं 10 करोड़ पकड़ लीजिए, ये नंबर छोटा है लेकिन ठीक है, 10 करोड़ लोगों ने पुट बाय करके रखा है, तो जैसे ही वो उनके अगेंस्ट जाने लगेगा 2 लाख निकल जाएंगे 25,925 पर, फिर आपके 20 लाख निकल जाएंगे 25,950 पर, फिर 3 करोड़ निकल जाएंगे 25,975 पर। सपोज करिए अगर ये नहीं निकलते और ऊपर यहां तक बने रहते हैं और उसके बाद एक साथ एवरेजिंग करते हैं, तो कितना इंपैक्ट आपके ओआई पर देखने के लिए मिलता है? तब तो ये ताकत बनेगी। लेकिन हम झाड़ू की वो तिल्ली हैं जो एक एक करके बिखरने लगते हैं, तो उसका इंपैक्ट कहां किसको देखने के लिए मिलता है? बड़े पैसे वाले को। बड़े पैसे ने जो 25,900 से उठा के मार्केट को यहां पर लाने की ताकत रखी है, जबकि उसका पैसा हमसे कम है, लेकिन वो एक साथ अपने पैसे को यूटिलाइज करता है। हम अपने पैसे को छोटा छोटा करके यूटिलाइज करने की कोशिश करते हैं, जिसका इंपैक्ट एक साथ कभी नहीं आ पाता। ये सबसे बड़ी दिक्कत है। अब ऐसा तो नहीं है कि कुछ ग्रुप बना लिया जाए, उस ग्रुप के अंदर 10 करोड़ लोग एक साथ बैठ जाएं, तो भैया वो तो काम सेबी कर सकता है, सेबी हेल्प करे, लेकिन आप जानते हैं कि सेबी किसकी तरफ है। ओके, चलिए अब जल्दी से समझते हैं कि भैया पिक्चर का दूसरा चेहरा क्या है। मैं कहता हूं मार्केट फ्लैट ओपन होता है, और फ्लैट के केस में मार्केट के पास यहां पर सपोर्ट और यहां रेजिस्टेंस मौजूद है। अब ये रेजिस्टेंस, ये हमारे लिए जोन क्या है? एंटी जेड जोन। मैं मार्केट में यहां पर कहीं भी बीच में अपनी पोजीशन नहीं बनाऊंगा। या तो मार्केट मुझे 26,000 पर मिले, या फिर मार्केट मुझे 25,900 पर मिले। उसमें भी मैं 15 मिनट का अपना क्या डालूंगा? ऑब्जर्वेशन कैंडल डालूंगा। मार्केट जिस भी तरफ टूटेगा, सपोज करिए मार्केट ने 25,900 से 875 के पास
15 मिनट का कैंडल क्लोज कर दिया, तो मेरे टारगेट 25,840, 25,760 तक रहने वाले हैं। फिर नीचे 25,700 के आसपास आपका गैप फिलिंग एरिया भी आ रहा है। अपसाइड की अगर बात करें तो मार्केट अगर अपसाइड में जाएगा 26,025 के ऊपर मुझे 15 मिनट मार्केट सस्टेन होता हुआ दिखता है, तो मेरे टारगेट 26,100, 26,175, 26,225 और 26,360 के आसपास रहने वाले हैं। फ्री टेलीग्राम चैनल पर आपको जुड़ना है, क्योंकि वहां पे ये जो भी लेवल्स डिस्कस हुए हैं इसमें कुछ भी ऊपर नीचे होता है तो मैं आपको इत्तला कर ही देता हूं। टेलीग्राम कहां से ज्वाइन करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके ज्वाइन करिए। क्लियर? ये पिक्चर पूरी मुझे समझ आती है। सेंसेक्स के अंदर देखें, सेंसेक्स में क्या अभी धमाचौकड़ी हो रही है, जल्दी से फटाफट से आपको मैं सारी डिटेल शेयर कर देता हूं। यहां पर एक नंबर आपको याद रखना है, मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है और 84,800 के पास सस्टेन होता हुआ दिखाई देता है तो वहां पर आपको 15 मिनट ऑब्जर्वेशन पे रखना है। अगर मार्केट की क्लैरिटी मिलती है उसके बाद कहां तक, 84,860 के ऊपर मार्केट अगर आपको टिकता हुआ दिखाई दे गया तो अब मार्केट 85,000 और 85,260 के आसपास आने की कोशिश करेगा। ऑन द अदर हैंड मार्केट अगर गैप अप हो गया, और गैप अप के केस में मार्केट आपको कहीं 84,700 से लेकर 800 की रेंज में इसके ऊपर ही सस्टेन होता हुआ दिखाई दे गया 15 मिनट के अंदर, तो भी मेरे टारगेट कहां के रहेंगे, 85,000 के। लेकिन अगर मार्केट 15 मिनट टिक नहीं पाया, 800 से नीचे सरक गया, तो अब मैं मार्केट को वापस 84,650 और 84,500 के आसपास आता हुआ दिखाई दे रहा हूं। कुछ भी इसमें ऊपर नीचे होगा तो आपको मैं टेलीग्राम पर इत्तला कर ही दूंगा। तब तक वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और भैया आपके जो कमेंट्स मिलते हैं प्यारे प्यारे, उनका तो कोई तोड़ ही नहीं है, बहुत खुशी मिलती है मुझे। इसी तरीके की एजुकेशनल वीडियो अगर आपको चाहिए तो भैया बेल आइकन को दबा दें, जो कि नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। मिलते हैं कल मार्केट में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।